है इडियम का आपका डे 11। इडियम्स की डेली वीडियोस में हम लोग पहुंच चुके हैं, आज देखते देखते डे 11 पे और आज एच के इडियम्स आपके निपट जाएंगे। सारे इडियम्स एच के आज कंप्लीट हो जाएंगे। पहला जो इडियम है आज का वो है हैंग बाय अ थ्रेड। देखिए हैंग का मतलब होता है लटकाना। क्या होता है हैंग का मतलब? लटकाना। हैंग माने लटकाना और थ्रेड यानी कि धागा। थ्रेड यानी कि धागा। अगर आप कोई चीज़ किसी धागे से लटकाएं, थ्रेड माने धागा, लड़कियों को पता होगा क्योंकि बनवाते हैं, थ्रेडिंग याद होगा आपको, तो थ्रेडिंग का थ्रेड से ही बना है। अगर किसी चीज़ को धागे से लटकाई जाए तो बहुत हल्की और बहुत नाजुक स्थिति में रहेगी, तो बहुत ही नाजुक स्थिति में होना। हैंग डॉग एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुत्ता जिसको आपने लटका रखा है और वो अपने एक्सप्रेशन सही नहीं दे पा रहा है बेचारा, क्योंकि विकट परिस्थिति में है, तो भावनाओं की अप्रिय एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड यानी कि कठिन, फास्ट यानी कि कठोर। ऐसे नियम कानून जो लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ही कठिन होते जा रहे हों, जैसे कि दुबई के कानून है। हार्ड नट टू क्रैक, नट बोलते हैं अखरोट को, हार्ड मतलब कठोर, क्रैक मतलब तोड़ना। एक ऐसा अखरोट जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई ऐसी समस्या जिसको सोल्व नहीं किया जा सकता। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड मतलब कठिनाई, हियरिंग मतलब सुनने में कठिनाई होना यानी कि बहरा होना। हार्ड अप, कठिनाई होना पैसे का, कमी होना। हार्ड अप मतलब कड़की होना। क्या होता है? कड़की होना, कमी होना पैसे की, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप हार्ड अप का। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी के कंधे पर आपको कोई चिप दिखाई देना, कोई कमी दिखाई देना, किसी और को दोष देना या फिर गुस्सा होना उस पर कोई आरोप लगाना। नेक्स्ट है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर यानी कि हर काम में अपनी उंगली अड़ाना। हालांकि पाई बोलते हैं किसी भी चटपटी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे समोसा, पकौड़ी सकोड़ी, कुछ भी। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब हर प्रकार के काम में लगा रहने वाला, जुड़ा होना, संलग्न रहना। हैव अ ग्रीन थम, ग्रीन मतलब हरा, थम मतलब अंगूठा, है मतलब होना, यानी कि बागबानी करने का शौकीन, जिसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव हो। हैव अ वे विद वर्ड्स, हैव अ वे मतलब रास्ता, विद वर्ड्स मतलब अपनी बात को कहने का, अपनी बात को कहने का, शब्दों का इस्तेमाल करने का एक कुशल तरीका, बेहतरीन तरीका। हैव समथिंग अप वंस स्लीव, हैव समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव बोलते हैं आस्तीन को। समथिंग अप, अप मतलब होता है आस्तीन ऊपर करना, यानी कि अपने आस्तीन को ऊपर करना, यानी कि आपने जो अपने आस्तीन के अंदर छुपा रखा था उसको बाहर दिखाना, उसको बाहर लाना, यानी कि अपनी योजना को सबके सामने लाना। हैव द लास्ट लाफ, लास्ट मतलब आखिरी, अपने मुस्कुराना, अंत बार मुस्कुराना, यानी कि सफल होना। क्या ना, लेकिन कब? अंत में। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, आग में एक साथ बहुत सारी लोहा गिर देना, यानी कि बहुत सारे काम हाथ में ले लेना लेकिन कर एक भी ना पाना। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक साथ आग में बहुत सारे आयरन्स गिर देना लेकिन संभाल ना पाना। हेड और टेल ऑफ समथिंग, ब्रैकेट में नोट में एक भी लिखा हुआ है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हेड मांगना है या टेल मांगना है। याद होगा आपको जब बचपन में आप सिक्का उछाला करते तो उसको एक हिस्से को हेड और दूसरे हिस्से को टेल कहा जाता है, यानी कि किसी परिस्थिति को ना समझ पाना, हेड और टेल समथिंग। हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स यानी कि सिर तक, हेड मतलब सिर तक डूबा होना, हील्स मतलब एड़ी को बोलते हैं, यानी कि एड़ी से लेकर सिर तक डूबा होना, बिल्कुल पूरी तरह किसी भी चीज़ में, कर्जे में, पानी में, मुश्किल में, समस्या में डूबा होना। हेड्स विल रोल, यानी कि रोल का मतलब होता है लपेटना, हेड्स मतलब सिर यानी कि लोग, तो लपेटना का मतलब किसी चीज़ को जब आप लपेटते हो तो खाना आप उसे अलग से रख देंगे खा करके। लपेटना मतलब जब आप किसी चीज़ को लपेटेंगे तो उसको आप अलग से रख देंगे, तो हेड्स विल रोल
जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कल ही अमेरिका में भी 5 करोड़ लोगों को जो है जॉब से निष्कासित किया गया, ऐसा मैंने पढ़ा। बाकी मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है कि आप इस पर विश्वास कर लें, पढ़ें समझें तो यह विश्वास करें, मेरा विश्वास सिर्फ आप अंग्रेजी का करें। यस, तो हेड्स विल रोल का मतलब बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालना। हार्ट इन वंस माउथ, यानी कि मुंह में दिल आ जाना, यानी कि बहुत डर जाना। जब आप सामने से अचानक सांप देख लें, भूत देख लें, तो आपका दिल बहुत तेज धड़कना शुरू होता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हार्ट टू हार्ट टॉक, यानी कि आपने भी अपने दिल की बात कही, दूसरे ने भी अपने दिल की बात कही, यानी कि दिल खोल के बातें करना, दिल खोल कर बातें करना, फ्रैंक बातचीत। हैवी हैंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ बहुत हैवी हो, जैसे कि हमारे खली भाई साहब, जिसके सिर पर रख दें वो ख़त्म ही हो जाए, यानी कि दमन करना किसी का, अत्याचार करना किसी का। हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन, बेंट का मतलब होता है झुकना, हेल मतलब नर्क। तो किसी काम को करने पर तुला हुआ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, गलत काम के लिए वैसे तो इस्तेमाल होगा ये वर्ड। इस तरह से हाई एंड ड्राई, हाई मतलब ऊंचाई, ड्राई मतलब सूखना। कोई व्यक्ति आपको लेके गया अपने साथ पहाड़ों पर और आपका वहाँ गला सूख गया और वो आपको अकेला छोड़ करके भाग गया, तो हाई एंड ड्राई। इससे याद रखें आप इसको, अकेला एवं निसहाय। हाई एंड लो यानी कि ऊंचाई पर भी और निचाई पर भी, यानी कि सभी जगह, एवरीवेयर। हाई हैंडेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ हमेशा ऊंचा रहता हो, यानी कि एक अभिमानी और दिखावा करने वाला व्यक्ति। आगे हिट और मिस, यानी कि या तो हिट होगा या मिस होगा, या तो लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो आपको खुद नहीं पता, डाउट है, अनिश्चित। हिट द बुल्स आई, सीधा बुल्स की आंख पर निशाना मारना, सटीक। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल किसी के हेड पे मारना। नेल का मतलब कील से भी होता है, नेल का मतलब कील से भी होता है, यानी कि सटीक समय पर। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन जो है एक बहुत ही बड़ा राक्षस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिससे बचना नामुमकिन चॉइस थी, तो आपको एक हॉब्सन चॉइस दे दिए, यानी कि कोई चॉइस ना होना, एक तरह से कह सकते हैं। अगर आपके सामने शेर आ जाए, बचपन में सुनते हैं ना, अगर तेरे हमारे सामने शेर हो जाए तो क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर ही करेगा जो करना है। इस तरह से ऑप्शन चॉइस, यानी कि कोई चॉइस ना होना। होल्ड अ कैंडल टू, एक ऐसी कोई वस्तु जिसमें आप कैंडल को पूरी अच्छे से रखते हैं। होल्ड अ कैंडल टू, यानी कि कैंडल के समतुल्य होगा तभी तो कैंडल उसके अंदर फंसेगी, नहीं तो ऐसा होगा तो नहीं फंसेगी, या फिर अब उसके अंदर ही चली जाएगी अगर बड़ा होगा तो। होल्ड अ कैंडल टू यानी कि उसी के बराबर होना, समतुल्य होना। होल्ड वंस टंग, टंग मतलब जीभ, जीभ को संभाल कर, यानी कि जुबान पर नियंत्रण रखना। होल्ड वाटर, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कि उसके कहने पर पानी भी रुक गया, सही एवं तार्किक होना। होल एंड कॉर्नर मेथड, होल बोलते हैं चूहे की बिल को, कॉर्नर यानी कि कोना, मेथड मतलब नियम, यानी कि गुप्त एवं बेईमानी भरा। आप किसी कोने में, किसी होल में कोई चीज छुपा कर रख दें तो वो गुप्त और बेईमानी भरा मसला होगा। हुक लाइन एंड सिंकर, हुक लाइन एंड सिंकर, तो यानी कि बात को पूरा, लाइन सिंकर हुक, उसका सब कुछ बताना, पूर्ण विवरण करना। हॉप स्किप एंड जंप, तीनों का मतलब होता है कूदना। हिप हॉप सुना होगा डांस आपने, स्किप कर दिया, जैसे मान लीजिए मैं अगला पेज ना पढ़ा के उससे अगला पेज करूँ तो स्किप कर दिया मैंने उसको, जंप करना, कूदना, तो बहुत नज़दीक। होप अगेंस्ट होप, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे और अब आपको मुझसे उम्मीद है कि जब इस पाएंगे मुझे देगा, तो आशा के ऊपर आशा, तो यानी कि निराशाजनक परिस्थिति, क्योंकि अगर नहीं आए मेरे पास तो। हॉर्नेट्स नेस्ट, बहुत बड़ी समस्या। हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा बोलते हैं कन्फ्यूजन को, दुविधा को, तो उसका मतलब भी दुविधा ही है, इसका मतलब ही दुविधा होता है, अपने नाम में ही दुविधा का मतलब। हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश वगैरह जो बचपन में खेलते थे बच्चे, या फिर अभी भी बच्चे ताश से खेल लेते हैं, हमें तो नहीं आते, तो आपको याद होगा ताश में एक गेम इस तरह से खेला जाता था, मैंने देखा है ऐसा करके,
यस, और ये बहुत हल्का सा खेल है, अगर एक भी ताश गिर जाएगा तो सारे ताश धड़धड़ धड़धड़ गिरने शुरू हो जाएंगे। तो हाउस ऑफ कार्ड्स यानी कि कमजोर योजना। ह्यू एंड क्राई, बहुत शोरगुल मचाना, व्यर्थ का शोरगुल। हंकी डोरी, संतोषजनक एवं बहुत अच्छा। हस्बैंड वंस रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बोलते हैं संसाधनों को, जरूरतों। हस्बैंड यानी कि पति, एक ऐसा व्यक्ति जो संसाधन को जुटाने में लगा हुआ है, तो संसाधनों को जुटाने वाला। हॉल ओवर द कॉल, हॉल ओवर द कॉल, कॉल्स बोलते हैं कोयले को, और हॉल मतलब घसीटना। तो हॉल ओवर द कॉल्स, किसी को गलती पर पूरी तरह डांटना, यानी कि किसी को बहुत अधिक डांटना, उसको घसीटते हुए ले जाना। हैव अ ब्लास्ट, बस धमाका कर देना जहाँ पे जाओ, यानी कि पूरा आनंद उठाना, पूरा आनंद उठाना किसी चीज़ का, किसी पार्टी का, इस तरह से। हैव अ फील्ड डे, फील्ड मतलब खेत, तो ऐसा कोई काम जिसमें आप पूरे दिन सिर्फ घूमते रहे, यानी कि आज़ादी होना। क्या होना, एक तरह से आज़ादी होना। हैव एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल आपकी फिंगर्स पे है, जैसे ग्रामर के रूल्स मेरी फिंगर पे हैं, इसी तरह से, यानी कि बहुत आसान हो जाना किसी चीज़ का, बहुत आसान हो जाना। हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, यानी कि कोई बात आपके ब्रेन, दिमाग में रहना, किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मतलब बोलते हैं बेल को, किसको बोलते हैं, बेल को। हियर मतलब सुनना, बेल से सुनना, यानी कि इस तरह की अफवाह, क्योंकि बेल पे तो कोई बात उगती नहीं है, ना लगती है, ना लटकती है, लेकिन यह है कि बेल बहुत तेज़ी से फैलती है। अंगूर की बेल हो, लौकी की बेल हो, तोरी की बेल हो, किसी चीज़ की बेल हो, बहुत तेज़ी से फैलती है। एक बार रस्सी या सहारा से मिला चाहिए, फिर वो अपना आप बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरह से अफवाह या चर्चा, यानी कि अगर अफवाह भी ऐसी होती है, अगर मेरे बारे में आपको किसी ने कोई बात बता दी, तो आप 2 को बताएंगे और 2 4 को बताएंगे। जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है, 1 से 4 को, 4 से 40 को, 40 से 400 को, 400 से 4000 को, इस तरह से। हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। साई मतलब सांस, रेडी मतलब राहत की। हरकुलन टास्क, कठिन कार्य। हॉट पोटैटो, यानी कि गर्म आलू, यानी कि ऐसा मुद्दा जो बहुत विवादों से भरा हुआ। हॉट पोटैटो, विवाद से भरा हुआ कोई मुद्दा। तो यहाँ एच के इडियम खत्म होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के इडियम्स भी समझ में आए होंगे। और आज हमने खत्म कर लिया अपना डे 11 भी। तो आप इसी तरह से लगातार वीडियोस को देखते रहें। डे 12, डे 13 में कोशिश करूँगा कि मैं MB की पूरी बुक के इडियम्स आपको करा दूँ सॉल्व। फिर कुछ बच्चों की शिकायत है, फिर रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर नई बुक से कराइए। जिस दिन भी मुझे नई बुक मिलेगी उसके अंदर जो भी नई इडियम्स होंगे मैं उन सब की वीडियोज़ एक अलग से बना दूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। यस, तो फिलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।